नमामि शमीशानम् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशं वासं भजेऽहम्। हरः ॐ। ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम्। आदि में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद घन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के दिव्य चरणारविंदों को हृदय में धारित और स्मरण करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विद्यावारिधि विद्यावाचस्पति पंच महापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के पीठाधिपति 1008 वर्तमान महासनिधि जी के दिव्य चरणारविंदों में घोरी घोरी नतमस्तक होते हुए अति सनातन इस दिव्य और भव्य परंपरा का एक जागृत दृष्टांत इस पवित्र तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठातृदेव भगवान वेणी माधव तथा काशी ज्ञान सिंहासन के ही शाखा मठ प्रयागराज जंगमवाड़ी के अधिष्ठातृदेव राजराजेश्वर भगवान के दिव्य उपस्थिति को नतमस्तक होते हुए 144 साल के पश्चात आया हुआ यह महाकुंभ पर्व के निमित्त वर्तमान सन्निधि जी के एक अचूक संकल्प को लेकर यहाँ सायंकाल धर्मगोष्ठी चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज सभा में बहु दिन से अपनी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते हुए अब तक आए हुए श्री शटस्थल ब्रह्म ओमकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए बहुत सालों से इस प्रयागराज जंगमवाड़ी मठ के मातृवर्ग जो भजना मंडली है निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं, उनके हृदय में साक्षी भूत उस परम चैतन्य को तथा इस महाकुंभ में अपना भी कुछ सेवा हो, भगवती त्रिवेणी का संगम में डुबकी हो, इसी कामना से कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारे श्रद्धामयी माताओं को तथा सारे भगवत भक्त को यहीं से ही सादर प्रणाम करते हुए आज की इस सायं सभा गोष्ठी प्रारंभ होगी। यथावत जिस विषय को हम कल छोड़े थे उसी विषय के बारे में हम चिंतन करेंगे। कल हम लोग बहुदिन से एक ही विषय के ऊपर
एक ही बिंदु के ऊपर हम विचार विमर्श कर रहे थे। सुख और दुख ये मनुष्य जीवन की अनिवार्य अनुभव का विषय है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य इस स्थूल शरीर को लेकर आया है इस धरातल पर, उसको इससे छुटकारा नहीं। चाहे वह एक जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, अथवा मूढ़ से भी मूढ़ व्यक्ति हो, बुद्धिमान से भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, अथवा कोई देवांश संभूत चेतना हो, कोई महापुरुष हो, कोई अवतार हो, अथवा श्री राम कृष्णादि रूप में उस परम चेतना ही इस धरातल पर आया हो, उस चेतना में जिस उपाधि को लेकर आया है उसको भी यह संसार अपने प्रभाव से प्रभावित कर ही देता है। इस स्थूल शरीर से दुख की और सुख की संस्पर्श करा ही देता है। भगवान भी विवश हो जाते हैं अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की वेदना को देखकर। वो भी द्रवित हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। अर्थात क्या है, कोई भी हो इस स्थूल शरीर को धारित करते हुए आए हैं, उनको सुख और दुख की अनुभव अनिवार्य नितांत है, ये निश्चित है। इससे छुटकारा हमें नहीं है, इससे हम बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति आकाश से अलग नहीं है, वायु से भिन्न नहीं है, वैसे ही जीवात्मा जब इस शरीर में आता है, मरण पर्यंत उसको एक समय में सुख, एक समय में दुख अनुभव करना पड़ता है अपने पुण्य और पाप के अनुसार। ये नियति का नियम है, इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। परंतु उस सुख को, उस दुख को हम कैसे ग्रहण करते हैं, ये मुख्य बिंदु है। हम उसको कैसे स्वीकार करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम उस सुख को हाय हाय करते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए उसको स्वीकार करते हैं। प्रारब्ध के वश हमें उस सुख, वो दुख आया है, उसको हम पूरे गांव में ढिंडोरा पीटते हुए उसको अनुभव करते हैं, या एक शांत चित्त होकर, प्रसन्न मुख होकर, ईश्वर के द्वारा दत्त यह दुख है, इसको मुझे सहन करना है, इस भाव से करते हैं। ये मुख्य है। वैसे ही सुख के बारे में, अगर सुख थोड़ी बहुत सुख आया तो पूरे गांव को चिल्लाते हुए कह लेते हैं कि मैं परम सुखी हुआ हूँ, मेरे घर में एक पोता हुआ है, मेरे घर के सामने एक गाड़ी आया है। ऐसे अनर्गल सुख के बिना कारण उसके तर्क को हम जगत में फैलाते रहते हैं। जो व्यक्ति सुख में अतीव सुखी नहीं होता है, वह व्यक्ति दुख में अतीव दुखी नहीं होता है। जो व्यक्ति दुख में सहने की क्षमता रख लेता है, वह व्यक्ति सुख को पचाने का भी शक्ति रखता है। इसलिए दोनों में समतोल बुद्धि लाना ही इस साधना का एक बिंदु है। हम लोगों को अपने प्रारब्ध के वश दोनों मिलते ही हैं, इस शरीरधारी को मिलते ही हैं। बहुत सुंदर एक दृष्टांत है। बचपन में दो मित्र थे,
आप बचपन में खेले कूदे, मौज किए, आनंद उठाए, परंतु एक मित्र को उस गांव से अन्य कहीं प्रांत में जाने की अनिवार्य नितांत आवश्यकता पड़ी। वह बचपन में निकल के दूसरे गांव चला गया। 10 साल 20 साल काल बीत गया, 25 साल हो गए। अपने अपने परिवार में दोनों व्यस्त हो गए, पढ़े लिखे, अपने अपने वृत्ति को प्राप्त किए, बच्चे हो गए। दोनों का आयु 50 के ऊपर हो गया। गांव में मित्र था, इसकी भी बच्चे हो गए थे, पोते भी हो गए थे। कुछ अनिवार्य के कारण से अपने घर में जितने भी लोग थे उनका देहावसान हो गया था। ऐसे ही प्रसंग में एक दिन क्या हुआ, वह जो मित्र छोटा था उसी गांव में आया अपने मित्र को ढूंढते हुए। अरे 30-40 साल हो गया है, मेरा आप्त मित्र को मैं गांव में ही छोड़ के आया हूँ, मैं मिलूँगा आज जाके। गांव में पूछता गया, घर कहीं नहीं मिला। तो खेत खलिहानों में एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर वहाँ पर बैठा था वह व्यक्ति। तो बीवी बूढ़ी हो गई थी, यह भी बूढ़ा हो गया था। अपने मित्र दूर से आते हुए देखकर प्रसन्नता से भावावेश में जाकर गले लगा और लेकर उसको आके अपने सामने चेयर पे बिठाया मित्र को। दोनों बातें करते रहे। बचपन की जो अनसुनी कहानी थी उन सारे को एक बार पूरे सामने लाकर आनंदित हुए। बाद की जो घटनाएं थी बहुत दुखद थी। जो गांव में मित्र था, उसी प्रसंग में वह सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति था मित्र, उसकी नज़र खेत के पीछे पड़े हुए एक छोटी सी जड़ी बूटी के ऊपर पड़ा। देखा, उसके साथ उसको मित्र के हाथ पकड़ते हुए वो उस जड़ी बूटी के यहाँ गया। आश्चर्य से चकित हो गया, बार बार गले लगे, उस मित्र को भोरी धन्यवाद देने लगा। तेरा घर आकर मुझे परम सिद्धि प्राप्त हुई है। जिस जड़ी बूटी को मैं 40 साल तक शोध में ढूंढ रहा था, वहाँ तेरे घर के एक कचरे में पड़ा है, ये अत्यंत अमूल्य है। ऐसे मित्र ने कहा। वो जिज्ञासा से भरा, ये तो 30 साल से ऐसे ही पड़ा है, उगता है हम फेंक देते हैं, उगता है हम फेंक देते हैं। तो उसने कहा, तुम अज्ञ हो, ये लाखों लोगों का जान बचा सकता है। ये जड़ी बूटी में इतना सामर्थ्य है, कहीं कहीं हिमालयों के कंदराओं में मिलता है ये वो जड़ी बूटी, कोई सिद्ध महापुरुष को मिलता है ये जड़ी बूटी। तुम्हारे घर के पीछे ऐसे ही अनायास पड़ा है, तुम इसकी ज्ञान भी नहीं रखते हो, इसका मूल भी नहीं समझते हो। तुम कितना अज्ञ हो। थोड़ी बहुत तो इसकी महत्व को समझ लेते। इसका एक बार इसके पत्ते को किसी व्यक्ति को पिला दिया तो उसकी जीवन में प्राण आ जाती है। जाते हुए प्राण को पीछे खींच सकते हो। ऐसे हजारों लाखों लोगों को इसके पत्ते से, इसकी जड़ी से हम लोग बचा सकते हैं। इसको मैं 40 साल से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला है। हजारों लोगों को लाखों रुपए देकर पूरा हिमालय की कंदराओं में भेजा हूँ, नहीं मिला है। तेरे घर के पीछे मिला है। मैं प्रसन्न हुआ हूँ, अत्यंत प्रसन्न हुआ। ठीक है, इतना बखान कर रहे हो इसके बारे में, क्या है ये तो बताओ। ये इसका उपयोग किसमें होता है, उसके बारे में तो कुछ कहो। तो वो जो मित्र था वो एक विज्ञानी था। गांव छोड़ा, अत्यंत प्रयत्नशील हुआ, दिन रात मेहनत किया, संशोधन किया, नए औषधियों को ढूंढा,
उसमें ही एक औषधि, ऐसी औषधि को ढूंढा था जो अत्यंत तीक्ष्ण विषैली सर्प काटने पर भी जिस औषधि को देने से व्यक्ति बच सकता है, ऐसे औषधि को ढूंढा था। परंतु उस औषधि में डालने वाली जड़ी बूटी नहीं मिली थी। वहाँ ये जड़ी बूटी है मेरे मित्र, उसने उसको कहा। जो बोलते हैं हम ब्लैक, अत्यंत तीक्ष्ण विषैली सर्प होता है नाग, उस वो काटने पर भी व्यक्ति को यह जड़ी बूटी बचा सकता है, ऐसे औषधि है। वो जो घर में पड़ा हुआ मित्र था ना, वहीं पर धराशायी हुआ, सर पीट लिया, पूरा बदन को उस भूमि पर लेटा के चिल्लाने लगा, मैं कितना दुर्भागी हूँ, मेरा बच्चा सांप काट के गया, मेरे पोते सांप काट के गए, मेरे घर में 4-5 लोग सांप डसने से मर गए, मेरे घर के पीछे ही था यह औषधि, उसकी प्रयोग नहीं कर पाया, मैं कितना दुर्भागी हूँ, मैं कितना अज्ञ हूँ, मैं कितना दुखी हूँ। मेरे पास था, उसकी मैं सदुपयोग नहीं कर पाया। अगर उस जड़ी बूटी की ज्ञान थोड़ी भी बहुत होती तो मेरे पोते बच जाते, मेरे बच्चे बच जाते। कितना दुर्भागी हूँ मैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति चाहिए हमारे पास जो है उसको दिखा के हमारे सामने रखने वाला, करतला मलकवत बोलते हैं उसको। वैसे ही यहाँ परमात्मा ने हमें इस अद्भुत शरीर को दिया है। ये 5 भौतिक शरीर कोई दुर्लभ बिरला को ही मिलता है। अनंत जन्मों में किया हुआ पुण्य की संरचना से ही यह शरीर मिलता है। इसमें मन होता है, इससे बुद्धि होती है, इसमें उस परमात्मा का वास होता है। परंतु हम लोग जीव केवल विषय की तरफ, विषय से ही लोलुप होते हुए विषय की तरफ से ही अपने मन को, बुद्धि को हम दौड़ाते रहे, तो हम उसी तरह हम अंतिम में पछताना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने घर के पीछे ही जड़ी बूटी रखते हुए अपने पोतों को खोया, अपने बच्चों को खोया, परंतु उनके प्राण बचा नहीं पाए। महापुरुष लोग बार बार आते हैं, बोलते हैं, हमारे कानों में बैठकर, हमारे हृदय में बैठकर बोलते हैं, नहीं, थोड़ी बहुत जागो, समझो, थोड़ी बहुत भगवान की, ईश्वर की शरण लो, जप तप ध्यान धारणा करो, ईश्वर की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। तो हम लोग सुनते हैं, सुनते हुए भी अनसुने हो जाते हैं। उनका कहना हमें कोई मतलब नहीं पड़ता है। हमें बहुत जागृति से इस जीवन को जीना है। ये अपुरूप, हमने कल कहा था आपको, जैसे एक व्यक्ति को हीरा, समुद्र के तट पर हीरे के इंतजार से जीवन भर वहाँ बिताता है, एक हीरा भी मिल गया तो उसका जीवन धन्य हो गया, वो करोड़पति हो गया। वैसे ही हमें यह शरीर ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर ने दिया है, परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है, भगवत प्राप्ति के लिए यह शरीर दिया है, और अन्य कोई भी इसका उद्देश्य नहीं है। अन्य कोई भी उद्देश्य इसके द्वारा संपन्न होने वाला नहीं है। अन्य उद्देश्य होता तो हमें पशु पक्षी प्राणी बना देते भगवान, हमें मनुष्य बनाने का कोई आवश्यकता नहीं थी। महापुरुष लोग शास्त्र श्रुति स्मृति चिल्लाते हुए थकती नहीं है। जागो, देखो, समझो, अपने जीवन को सार्थक बना लो। जो आपके लिए हितकारी हो ऐसे गुरु के शरण में जाओ, बैठो, समझो। परंतु मनुष्य कहाँ सुनता है? मनुष्य को सुनने की पेशेंस कहाँ है? ना, मनुष्य सुनता हुआ भी अनसुना कर देता है। बाद में एक समय ऐसा आता है, कन्नड़ में एक
कन्नड़ में एक महापुरुष हुए हैं, कन्नड़ का शब्द है वह वचन है, बहुत सुंदर है। बसवेश्वर बोलकर एक अच्छे महात्मा हुए हैं। उनका कहना है, नेरे किलनेगे तेरे गल्ल के शरीर गूढ़ होगद मुन्ना, हल्ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನುಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯನೂರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿಂದೊಪ್ಪಳಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ, पूजिसो ನಮ್ಮ ಕೂಡ देखो थोड़ा, उम्र ऐसी ही ढल रही है, शरीर में झुर्रे पड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, फिर भी दूसरे ऊपर नीचे सेट लगाकर खाने की चेष्टा करता है व्यक्ति। बाल सफ़ेद होने पर भी बार्बर के यहाँ जाकर पेंटिंग लगा के ब्लैक बना के दिखाने की चेष्टा करता है। आंख दिखने का आंख की दिखने की सामर्थ्य कम हो गया है, लाखों रुपए देकर लेंस डाल के देखने की चेष्टा करता है। देखने की अभी वासना गया नहीं है, खाने का नहीं गया है, इसलिए उससे पहले करो। शरीर ईश्वर, आंख से ईश्वर को देखने का चेष्टा करो, कान से सत्संग सुनने की, भगवत भजन सुनने का अभ्यास करो, क्योंकि शरीर कब जाता है किसी को पता नहीं है। दुख यमराज के रूप में कब अपने सामने आकर ठहर जाता है किसी को पता नहीं है। ऐसा ऐसा व्यक्ति रहते हैं, हाँ निकल गए, हाँ 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 बोलते हैं निकल गए। ऐसे दष्ट पुष्ट होते हैं, कब किसकी प्राण कैसे निकल जाती है किसको पता है। बातें बातें करते हुए निकल जाता है, बैठे बैठे निकल जाता है, चलते चलते निकल जाता है, सोते सोते निकल जाता है, खाते खाते निकल जाता है, ग्रास लेते हैं मुंह में रख कर चबाने की समय में निकल जाता है प्राण। यमराज कब किसके सामने किस रूप से कैसे प्रकट हो जाते हैं किसको पता है। उसके भीतर ही हमें कुछ करना है, उसके भीतर ही इसकी साफल्यता बना के रखना है। इसलिए हम भरचक चेष्टा करें, हम भगवान से यही प्रार्थना करें, हम सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना करें, हे भगवान हमें किसी ना किसी रूप से आपके चरणों में, आपके पथ दर्शन में, आपके निदर्शन में ही रखो, इससे अलग हमें मत रखो। हम कुछ भी करें आपके लिए ही करें, ऐसे ही हमारा ध्यान रहे, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करें। यही मैं भी सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, सनिधि से ही प्रार्थना करता हूँ, भगवती त्रिवेणी से, वेणी माधव से प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, जो कोई भी आपके शरण में यह जीव आए उसको आपका थोड़ी बहुत गंध भी मिल जाए तो वह व्यक्ति छोड़ता नहीं है, थोड़ी बहुत गंध उसके तरफ फैला दो तो वह व्यक्ति तीव्रता से आपके तरफ आ जाए। यही प्रार्थना मैं सद्गुरुदेव से करते हुए आज इस शायद अपने 2 शब्दों को सद्गुरुदेव के सनिधि महास्वामी जी के दिव्य चरणों में समर्पित करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।